अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर किस लावेपुर इलाकस मज आज दोपहर पत तम सात खलबल सपजमज येले अत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेज एहलकारन पे हमले करना आव। वन लावेपुर इलाकस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ CRPF एहलकारन पे अनकल गोल चलाने आमत यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आई। गोलियन हंदिस तबोदुलस मज ये CRPF एहलकार शदीद जख्मी सपदन पत हस्पतालस मज दाखिल करना आई। ये तिहज हालत नाजुक वन तत वाक़ पेश इन पत फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना आमुत ये जन शहर श्रीनगरस मज सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आई। जम्मू कश्मीर साबिक वजीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगरस मज EDS ब्रोह कन पेश सपजम यथ दौरान तिमन मनी लॉन्ड्रिंग हवाले प्रिजगार करना आई। यह कत बावन लायक PDP लीडर वहीद परा गिरफ्तार करने पत ED तरफ महबूबा मुफ्ती हवाले छानबीन शुरू कोर्मुत तो आज आय तिम श्रीनगरस मज अत मामलस हवाले प्रिजगार करने। तह पाव चत ये महबूबा मुफ्ती ED तरफ नई दिल तलब करने आमज ताहम कोर महबूबा मुफ्ती दिल गसन निश इनकार यम किन आज तिमन श्रीनगरस मज प्रिजगार करना आई। जम्मू कश्मीर साबिक नायब वजीर आला तो भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान ED चे कार्रवाई हवाले कत करान वोनमुत यम लोग मनी लॉन्ड्रिंग केसस मज मुलविस आसन तिमन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यीन। देखिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर रह करके भारत की एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपने ही स्टेट में इस प्रकार की गतिविधियां करे तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और जो भी इनके मिनिस्टर्स थे या इनके कार्यकर्ता थे तो उसमें जो इनका यूथ का जो प्रेसिडेंट था वाहिद पर्रा, उसके जो रिलेशंस रहे हैं अपनी गाड़ी में मिलिटेंट्स को लेकर के उनको हथियार भी देना, पैसा भी देना, ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और उन मिलिटेंट्स के बुरहान वानी के मरने के बाद उनको पैसा दे करके आतंक का एक प्रसार करना, उसके लिए ये जिम्मेवार हैं। और ख़ास करके महबूबा जी ने भी उनसे बात करती रही हैं। ये सभी से जाहिर होता है कि सारी पूछताछ के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। और पिछले 30-40 साल से जो लगातार मिलिटेंसी की आग में जम्मू कश्मीर जल रहा है, इन लोगों का कहीं ना कहीं रोल रहा है। बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाई जाती हैं। और कुछ चीज़ें सबूत सामने भी आए हैं जो आज पेपर्स में भी आया है। और जनरल एक जो इनका वाहिद पर्रा, उसके साथ किस प्रकार से संबंध और मिलिटेंट्स के जो गतिविधियों के इनका इन्वॉल्व होना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो एक्शन हो और कड़ा एक्शन हो। एशियक सारे खोत बोड़ बाग गुललाल यानी टुलिप गार्डन आज श्रीनगरस मज बाज़ाब्त पे मकामी तो गैर मकामी सयाहन हंद बापत खोलना आमुत। अत मौके पे महकमा सयाहत तरफ इफ्तिताही तकरीब सांस करने आमुत। तत गवर्नर सिंध बशीर बसीर अहमद खानन अत इफ्तिताह कोर्मुत। ये जन तमो अत मौके पे वोन बाग गुललाला सयाहती सकाफती तमदन के एतबार खास अहमियत थावन। बसीर अहमद खानन वोन ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सयाहतस फरोग दिन बापत संजीद कदम तुलने आमत। तत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदिस सयाहतस कुन खसूसी जोन दिन युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर यन तो यह वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रात शामन गुललालहस हवाले ट्वीटरस पे ट्वीट करान वोनमुत लूकन पज टुलिप गार्डन सैर करने बापत वादी जरूर गछुन। यपर अत मौके पे मौजूद सयाहों तरफ खुशी इजहार करान वन आमुत बाग गुललाला वुचने बापत ये तिम बेसब्री सान इंतजार करान तत आज यह इंतजार खत्म सपदमुत। ये टूलिप गार्डन है अब यहाँ पे, तो ये एक आइकॉनिक जगह बन गई है। और यहाँ पे जो है, जो बाहर से जितने भी सयाह आते हैं, जितने भी सयाह इस यूटी में आते हैं, उनका पहला जो एंडेवर और अप्रोच होती है और वो चाहते हैं कि जाके ट्यूलिप
गार्डन का जो है उसके मनाजिर लें, वहाँ पे जाके एंजॉय करें। और जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बेशुमार टूरिस्ट, आज उनको पता था कि आज से इसकी हम ऑफिशियली ओपनिंग कर रहे हैं। हमारे एलजी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि न्यू डेस्टिनेशन जो अभी तक जो हिदर टू फोर लोगों का जिनको इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, उन जैसे दूध पथरी है, बाकी जगह है, या जम्मू साइड में भद्रवा है, बसोली है के इलाके हैं, या और यहाँ पे लोलाब, वादी लोलाब के इलाके हैं, या किश्तवाड़ या भद्रवा के इलाके, उन सब को जो है उन सब को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी तो वैसे ही मशहूर है, तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है और जो उन्होंने मैसेज दिया है कि लोगों को इसका एंजॉय करना चाहिए, वही मैसेज जो हमारी है कि यहाँ पे आए, एंजॉय करें, खुश रहें, यहाँ की सकाफत को देखें, तमद्दुन को देखें, कुजीन को देखें, कल्चर को समझें, बाकी चीजें देखें और एंजॉय We are hearing that third variant of COVID has also started, spreading across country. It's not in India but in European countries. People like us who are not from Kashmir get scared कि जो भी incidents हमने सुना हो कभी, जो भी है कि यार वहाँ पे जाके आपको डर लगेगा, but ऐसा कुछ भी नहीं है. You can go around at night 8 o'clock, you can walk around. People local are so friendly and everything is so beautiful. आप कहीं भी जाओ आपको अच्छा ही लगेगा. मतलब अमरनाथ यात्रा हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ इंतजाम हतमी शक्ल दिन तक आज जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तो SSP श्रीनगर पांच छोक इलाक दौर कर्मुत। यह दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो यात्रा हवाल तुलना आमतन कदमन हज साम तब तिमो वोनमुत ज यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनानस हवाले इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलन। आज सारे डिस्ट्रिक्ट का अमला यहाँ पर पंथा चौक यात्रा कैंप में आया है और पुख्ता इंतजाम सिविल फ्रंट पे और सिक्योरिटी फ्रंट पे किए जाएंगे। थैंक यू। देखिए, पंथा चौक में आज मैंने और SSP साहब ने जो विजिट यहाँ किया है उसका मकसद था कि गुजरे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। तो इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उसको उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्री को हैंडल करने के लिए, और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। वादी इंदन बालई इलाकन मज ये हाल ताज शीन पेन पत शुमाली हंदिस टंगडार मत्सिल तो कैरन सेक्टरस मज वत बंद सब्ज तब महकमे बीकन तरफ यमो वतो पे शीन तुलन काम जारी, ये जन इंतजामी के अफसरों तरफ वन आव वत काबिल आमद रफ्त बनाने बापत मशीनरी तो अमल काम पे लागना आमद, ताहम पज लूकन वत पे सफर करनस फिलहाल गुरेज कर। जहाँ तक टंगडार रोड का सवाल है, ये ऑर्गेनाइजेशन बीकन उसको करती है, तो मैन एंड मशीनरी ऑफ द बीकन इज़ ऑन द जॉब। वो आर एक्सपेक्टिंग आज शाम तक वो रोड थ्रू हो जाएगा। जहाँ तक परकियाँ टॉप वगैरह का वाला कैरन का अभी वो नहीं हो रहा है, शायद उसमें 1-2 दिन और लगेंगे। तो जहाँ तक ये मछली का है उसमें भी अभी काम चल रहा है, वहाँ भी बीकन अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी और टाइम लगेगा। लेकिन शाम तक एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि टंगडार का रोड थ्रू हो जाएगा। लेकिन हमारी तब भी रिक्वेस्ट रहेगी जनरल पब्लिक से कि वो एहतियात के साथ चलें और कोशिश करें कि इन रोड्स पे इवन जब ये थ्रो भी हो जाएंगे तो ट्रैवल करना अवॉइड करें, क्योंकि उसमें स्लिपरी कंडीशंस भी रहती हैं और उसके साथ साथ एवलांचेस का भी खतरा रहेगा। ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तरफ आज ईदगाह श्रीनगर मज लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन मालूक सांझ करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी दुकानदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कईहन दुकानदारन लासन इजरा करने तिहज रजिस्ट्रेशन करना आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो प्रोग्रामों सत नौजवान कारोबार शुरू करनस मज आसानी सपदे, तत बाजारन मज गैर मयारी चीजन हंदिस खरीद फरोख्तस पे रुट लागन। जो आज हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेला ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद ये है कि लोगों को
जो हमारे दफ्तर में पहले आते थे अब इनको आने की ज़रूरत नहीं है, हम ही इनके पास आते हैं। हम इनको ये लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो भी है हम इनके डोर स्टेप्स तक पहुंचाते हैं। कोशिश हमारी ये है, जो इस वक्त स्लोगन है कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट एक स्लोगन है इस वक्त के गवर्नमेंट का, वो हम इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड इस वक्त कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ देखिए ये फूड बिज़नेस का मामला है। मेरी गुजारिश इन दुकानदारों से ये रहेगी कि ये साफ़ सुथरा माल मार्केट में जो ये काम करेंगे वो साफ सुथराई से करें, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त आज हम इशू कर रहे हैं दीज आर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, इसमें ज़्यादा कोई इसमें फॉर्मेलिटी जो है वो बहुत कम है। एक आइडेंटिटी प्रूफ इनके पास होना चाहिए और 100 रुपये फ़ीस उनको भरना है। हम ऑन स्पॉट ही आज इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऑन स्पॉट आज ही एप्लीकेशन दे रहे हैं और आज के ही डेट में हम इनको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन में। लाइसेंस कर अचीव तमो दिस फॉर कर अप्लाई फॉर सेलिंग दिस मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करना फ्राम दहली यस बिल्कुल रजिस्टर्ड कंपनियों मज तिहद बीफ करना कॉफ मीट सह जनाय वाला कनान तम खतर कोर लाइसेंस खतर अप्लाई इंशाल्लाह उम्मीद जी दिन लाइसेंस। कितना फ़ायदा है लाइसेंस ऑब्टेन करने को और ऐसे? ये तो बिल्कुल फ़ायदा है ही, और इससे एक चीज़ है कि जो कस्टमर हमारे पास आता है उसको एक अथेंटिकेशन मिल जाती है जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ वो अच्छा प्रोडक्ट है और मयारी है। और इससे एक चीज़ रहेगा कि जो गैर मयारी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं उनकी नफ़ी हो जाएगी और लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। राजपुरा राजवरा हिंदवरिस मज ये जमीन वसित इन सत हाई स्कूल इमारत नुकसान सपुद तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत यदवे स्कूल इमारत अंद पक प्रोटेक्शन बंड तमीर करनस हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहनी करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन आज स्कूल इमारत नुकसान सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज प्रोटेक्शन बंड तमीर करनस हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन कह हादसे पेश यी। 8 9 वरियो पे ये बोट नीर ये बिल्डिंग बन यमो दो प्रोटेक्शन वाल पे वगैरह हुई यार दिन सल कि ये बच्चे बक चीज ये खतरात कुन त वक्त हेकन ये तल बच ग बिल्डिंग खत्म रोज ये जाय कहें तो कह गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट सह नबी तवज्जो पे दिवान बार वोनमुत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वन तमाम अफसर वोनमुत तो मगर अत कुन गौरा कर मेहरबानी कर प्रोटेक्शन वाल लगुन तो यह बंद ग बिल्डिंग में बच पारा आज बच पारा अत मज जाय कहें तो अम लिहाज गोस सन कत वात मीडिया के जरिए साबन तय तो हेकन ये कर। खाईपुरा टंगमर्गी हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी नालस पे कदल तमीर करनस हवाले पतमे कई काल पे काम जारी ताहम कदल तमीर करना आमुत यम किन नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन पत मुकामी लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज कदल तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। नाम गुलाम मोहम्मद मीर। अच्छा क्या मसला? मसला ये रोड वसान बार बार डाइवर्शन बनोमुत ये गए 8-10 वरी बोट डाइवर्शन ये रोज 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 पोस लगावान पुल बन अक साइड पत्थर तो बेक साइड पत्थर ये तवज्जो दिवान पुलस कहें ये रोज रोज पोस लगावान डाइवर्शनस ये हमेशा लगावान डाइवर्शनस रोज 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 पोस ये पोस लगावान डाइवर्शनस यह क्रूरुक वह कट बारामूला पे सह कट वरीगाम पे सह कट टंगमर्गी पे सह कट ये रोज रोज स्कूल बच्चे गई स्कूल मगर 2 दो बंद ये पीर बसान कि बस्ती खतरा डाइवर्शन सह सैलाब सह कट गोमुत ये वह सन डिमांड पुलस गई ठीक कर गई 8 वरी पड़ा। अंकल हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से ठीक हो और देखे ना हमें आज स्कूल जाना था हम स्कूल भी नहीं जा पाए, हमें एक्सरसाइज भी बहुत करनी थी, बहुत एक्सरसाइज करनी थी। आज हम बहुत मेहनत करते हैं किस लिए हम डॉक्टर बने इंजीनियर बने और हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर दें इस पुल को। मुझे बहुत जल्दी से ठीक चाहिए और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ ये जल्दी से जल्द पुल ठीक हो जाए और हम स्कूल जा पाए। मुझे जल्द से जल्द स्कूल जाना है।
तापर पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज सड़क तो सहन ज़ेर आब इन सत लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत तो यह मामले इंतजामी नोटिस मज अन्नाव ताहम आब निकासी हवाले कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद आब निकासी हवाले गन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। हम जनाब नेशनल हाईवे रोड 44 तापर पंपोश कॉलोनी से आपसे मुखातिब है जनाब। जब से यहाँ पे बारिश का सिलसिला हुआ तब से हमारे पूरे जो ये मोहल्ला है फ्लड सिचुएशंस यहाँ पे बनी हुई है। ना हमारे जो इधर के जो नेबर्स हैं ना वो घर से निकल सकते हैं ना कुछ, वो कंप्लीट घरों में ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे भी टचिंग है। अगर इस रोड की कुछ इसमें पानी का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ, हमने इससे पहले भी मुतालबा किया था जो यहाँ पे इलेक्टेड डीडीसी जो कैंडिडेट सुनाउल्लाह परेश साहब, उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने हमारी तरफ कोई गौर नहीं किया, हमारी तरफ कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। हालांकि बात यहाँ तक आ गई सर कि आज हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी वजह से जब भी पावर यहाँ पे आता है तो करंट हमारे अंदर घरों में करंट भी अभी आ रहा है सर। अभी आप देख लीजिए ये नेशनल हाईवे का हाल है। हमारा मुतालबा सर यही है कि इसमें हमें फिलहाल पानी निकाल दीजिए यहाँ से, फिर हम इसके लिए हम परमानेंट एक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे चाहते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये ईडी तरफ आज प्रिजगर बाबत तलब करने आम तब तम मीडिया वन कत कर। देखिए इसको थोड़ा नीचे नीचे करो, इसको देखिए अंदर काफी अब मैं बात करूं नहीं करूं, मैं बात करनी है, अगर बात करनी है तो फिर आप लोग खामोश हो जाइए। ओके मैम, ओके आप बोलिए मैम। देखिए अंदर पूछताछ हुई और दो मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियारा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। दिस कंट्री इज रूल्ड बाय ईदर ईडी, सीबीआई और एनआईए। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a particular party's agenda. उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप ईडीआई या एनआईए से जरिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की जमीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई। तो जो जिस चीज के लिए हमारी पार्टी बनी है, पीडीपी बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पे हम कायम दायम रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। के। 'चलिए शुक्रिया बहुत।
यम PDP सदर महबूबा मुफ्ती यम जन ED तरफ आज प्रेसगार बापत श्रीनगर दफ्तरस पे तलब करने आमत प्रेसगार पत मीडिया नुमाइंदन से कत कर्म यथ दौरान तमो वोन प्रेसगार मज सिर्फ मोद वतलावन यथ दौरान महबूबा मुफ्ती प्रेसगार करने आई। दर्दगुंड कजगुंड के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज वेटरनरी सेंटर कायम करने सवाल कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ मांग करना आमुद इलाकस मज वेटरनरी सेंटर कायम करने हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन मुकामी लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने कशिवारा हंदवारा सत 1 किलोमीटर राजवा रोडस पे मुतालबा नाले तालरी तो नाले बिचरी ये वन यह बड़ नुकसान कर तुम वो पान आपने खुद देखा है यहाँ बाग कितने नुकसान हो गए। यहाँ ये गरीब गुरबात एक माला है करीबन 10-15 घर 1-2 साल तक ये सब जाएंगे अगर ऐसा ही हाल रहा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ गुजारिश करते हैं इसको बांट दीजिए वरना अगर ये इसी तरह रहा तो 10-15 घर जाएंगे। स्कूल भी हाँ मस्जिद शरीफ भी बाग भी है या आप देख रहे हैं खुद। पहले इरिगेशन वालों से कांटेक्ट किया? हाँ किया है हमारे जुमाओं ने किया है जो कमेटी है हमारे जुमा है गाँव में उन्होंने किया बहुत से बार उन्होंने बताया करेंगे मगर 3-4 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। चोडर बडगेमस में आज महकमे PHES सत वाबस्त ठेकेदारों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदार इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत योदवे तमो महकमस तहत कई काम मुकम्मल कर ताहम कामन हूं पोस वागुजार करना आमुत यम किन तम मुश्किलन मज हेन आई। पेची डिवीजन चाडोरस मज लॉकडाउनस मज कर अमे ब्रो कर डिपार्टमेंटन सूज पोस क्या मगर अच्छन अमी जिम्मेदारी वनस वन पेमेंट या ट्रेजरी मानान क्या काम कर दी डिपार्टमेंट पोस मगर वनस परेशानी हाल बैंक अगंद पत बेन दुकानदार पत घर तो गाट सिर्फ पन पोस पेमेंट सत इंसाफा कह कर पन पोस। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदायस हवाले।